ओडिशा के तट पर उगते सूरज की सुनहरी किरणों से नहाया हुआ खड़ा है भव्य कोणार्क सूर्य मंदिर, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। 13वीं शताब्दी का यह स्थापत्य चमत्कार, प्राचीन कलिंग वंश की कलात्मक प्रतिभा और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। राजा नरसिंहदेव चार्योतम द्वारा निर्मित कोणार्क सूर्य मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि पत्थरों में एक कविता है। सूर्य देवता, सूर्य को समर्पित एक स्तुति है। एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया यह मंदिर अपनी जटिल नक्काशी, आश्चर्यजनक मूर्तियों और सटीक खगोलीय संरेखण के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के हर इंच में उसके विशाल पहियों से लेकर उसकी जटिल कार्विंग्सदार दीवारों तक हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियां बयां की गई हैं, जो प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति की समृद्ध टेपेस्ट्री को प्रदर्शित करती हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी अनूठी वास्तुशिल्प डिजाइन से खुद को अलग करता है। संपूर्ण मंदिर परिसर की कल्पना सूर्य देवता, सूर्य को समर्पित एक विशाल रथ के रूप में की गई है। यह आकाशीय रथ, जिसकी कल्पना सूर्य द्वारा स्वर्ग की यात्रा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रथ के रूप में की गई है, 12 जोड़ी उत्कृष्ट कार्विंग्सदार पहियों से सुसज्जित है, जिसे 7 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। रथ का यह प्रतीकात्मक रिप्रेजेंटेशन खगोल विज्ञान के बारे में प्राचीन भारतीयों की समझ और जीवन और ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य के प्रति उनके गहरे सम्मान का प्रमाण है। रथ के पहिए, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 9 फीट से अधिक है, केवल सजावटी एलिमेंट्स नहीं हैं। वे प्रतीकात्मक रूपांकनों के साथ जटिल रूप से उकेरे गए हैं, जो मौसम के चक्र, समय बीतने और जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाते हैं। माना जाता है कि ये पहिए कार्यात्मक भी हैं, जिन्हें तीलियों और धुरों की एक जटिल प्रणाली द्वारा घुमाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आगे चलकर रथ के प्रतीकवाद पर जोर देता है। कोणार्क सूर्य मंदिर प्रतीकवाद से परिपूर्ण है। प्रत्येक एलिमेंट्स को गहन अर्थ व्यक्त करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। मंदिर की वास्तुकला, मूर्तियां और यहाँ तक कि उसका अभिविन्यास भी आकाश में सूर्य की दैनिक यात्रा को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, जो उगते सूरज का अभिवादन करता है, जबकि पूरी संरचना को रणनीतिक रूप से इस तरह रखा गया है कि भोर की पहली किरणें गर्भगृह को रोशन करें, जहां कभी देवता विराजमान थे। मंदिर की मूर्तियां हिंदू पौराणिक कथाओं के असंख्य दृश्यों को दर्शाती हैं, जिसमें आकाशीय प्राणी, दिव्य संगीतकार और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्य दिखाई देते हैं। उस युग की मंदिर वास्तुकला में अक्सर पाई जाने वाली कामुक मूर्तियां भी मौजूद हैं, जो सृजन के चक्र और जीवन और इच्छा की अंतः संबंधितता का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर प्राचीन कलिंग निर्माताओं की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। खोंडालाइट चट्टानों का उपयोग करके निर्मित मंदिर अनुपात, संतुलन और जटिल विवरण पर महारत का प्रदर्शन करता है। मंदिर की संरचना, हालांकि अब आंशिक रूप से खंडहर में है, एक जटिल योजना का खुलासा करती है, जिसमें अलग-अलग हॉल और कक्ष हैं, जो सभी आपस में जुड़े हुए हैं और मुख्य गर्भगृह की ओर ले जाते हैं। मंदिर की दीवारों को जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जो रूपांकनों की एक लुभावनी सरणी का प्रदर्शन करती है। आकाशीय प्राणियों और दिव्य म्यूजिशियंसों से लेकर दरबारी जीवन, शिकार अभियानों और यहां तक कि कामुक मूर्तियों तक, नक्काशी 13वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन की एक झलक पेश करती है। भाग 5, समय और ज्वार, कोणार्क के निर्माण की कहानी। कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण के संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, जो इसके रहस्य को और बढ़ाती हैं। एक लोकप्रिय किंवदंती भगवान कृष्ण के पुत्र सांब की कहानी बताती है, जिन्हें कुष्ठ रोग का कर्स मिला था। अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए सांब ने 12 वर्षों तक सूर्य देवता सूर्य की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य ने सांब को ठीक कर दिया और उन्हें उनके सम्मान में एक मंदिर बनाने का निर्देश दिया। एक अन्य किंवदंती 12,000 कारीगरों की बात करती है, जिन्होंने इस स्थापत्य चमत्कार को पूरा करने के लिए 12 साल तक अथक परिश्रम किया। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये किंवदंतियां
इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य में मंदिर के महत्व को उजागर करती हैं। भाग 6 अतीत की फुसफुसाहट, कोणार्क की लापता संरचना के रहस्य को उजागर करना। कोणार्क सूर्य मंदिर हालांकि भव्य है, अधूरा है। मुख्य गर्भगृह, मंदिर की सबसे ऊंची संरचना, अब खंडहर में है। इसका पतन रहस्य में डूबा हुआ है। कई सिद्धांत इस नुकसान को समझाने का प्रयास करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर संभावित संरचनात्मक खामियों तक। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर की विशाल संरचना, विशेष रूप से मुख्य मीनार का भार, फाउंडेशन के लिए सहन करने के लिए बहुत अधिक रहा होगा, जिससे अंततः इसका पतन हो गया। अन्य अनुमान लगाते हैं कि इस क्षेत्र में आने वाले भूकंपों ने समय के साथ संरचना को कमजोर कर दिया होगा। हालांकि सटीक कारण बहस का विषय बना हुआ है, जो कोणार्क की पहेली को और बढ़ाता है। भाग 7 विनाश का नृत्य, कोणार्क के पतन के पीछे के सिद्धांत। कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कभी पूजा का एक समृद्ध केंद्र था, सदियों से पतन का शिकार हो गया। इस गिरावट में कई कारकों ने योगदान दिया, जिसमें आक्रमण, प्राकृतिक आपदाएं और समय का निरंतर चक्र शामिल है। तट पर मंदिर का रणनीतिक स्थान, जहां एक ओर इसकी सुंदरता को बढ़ाता था, वहीं इसे हमलों के प्रति संवेदनशील भी बनाता था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों के आक्रमण से मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा और लूटपाट हुई। प्रकृति की शक्तियों ने भी मंदिर के पतन में भूमिका निभाई। मानसून और साइकिल वातों के प्रभाव के साथ नमकीन समुद्री हवा के संक्षारक प्रभावों ने धीरे धीरे जटिल नक्काशी को नष्ट कर दिया और संरचना को कमजोर कर दिया। मानवीय क्रियाओं और प्राकृतिक शक्तियों के संयुक्त हमले ने मंदिर को खंडहर में छोड़ दिया, जो उसके पूर्व गौरव की छाया है। भाग 8 खंडहर में एक विरासत, कोणार्क की भव्यता पर समय का प्रभाव। अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था के बावजूद कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी भव्यता और स्थापत्य प्रतिभा से पर्यटकों को मोहित करता रहता है। मंदिर की शेष संरचनाएं, जिनमें जगमोहन या सभा भवन और नाट्य मंडप या नृत्य हॉल शामिल हैं, अभी भी कारीगरों के जटिल शिल्प कौशल और कलात्मक कौशल का प्रदर्शन करते हैं। मंदिर के प्रतिष्ठित पहिए, हालांकि समय के साथ पुराने पड़ चुके हैं, विस्मय को प्रेरित करते रहते हैं। उनकी जटिल नक्काशी अभी भी बीते युग की कहानियां सुना रही है। कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी मानव रचनाओं की क्षणभंगुर प्रकृति और समय को पार करने के लिए कला और वास्तुकला की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। भाग 9 संरक्षण और संरक्षण, एक सांस्कृतिक रत्न की सुरक्षा। कोणार्क सूर्य मंदिर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्थापत्य चमत्कार को संरक्षित और संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय पुरा एलिमेंट्स सर्वेक्षण या ASI ने व्यापक बहाली और संरक्षण कार्य किया है। संरचनात्मक स्थिरता, नक्काशी की सफाई और मंदिर को और नुकसान से बचाने पर ध्यान केंद्रित किया है। विरासत संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। शैक्षिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और वृत्तचित्र मंदिर के इतिहास, वास्तुकला और इसके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। इन पहलों का उद्देश्य इस सांस्कृतिक खजाने की रक्षा और उसे संजोने के लिए स्थानीय समुदाय और आगंतुकों के बीच जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। भाग 10 निष्कर्ष, कोणार्क मानव सरलता और कलात्मक कौशल का एक शाश्वत प्रमाण। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर मानवीय सरलता, कलात्मक प्रतिभा और भक्ति का प्रमाण है। इसका आकाशीय रथ डिजाइन, जटिल नक्काशी और खगोलीय संरेखण विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक पेश करता है। हालांकि समय और ज्वार ने अपना प्रभाव डाला है,
मंदिर की स्थायी विरासत आगंतुकों को बीते युग में ले जाने, उनकी कल्पना को प्रज्वलित करने और उन्हें मानव रचनात्मकता की शक्ति की याद दिलाने की क्षमता में निहित है। जब हम कोणार्क के खंडहरों को देखते हैं तो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के महत्व की याद दिलाई जाती है। कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी कालातीत सुंदरता और गहन प्रतीकवाद के साथ एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो हमें अपने साझा अतीत की विरासत की सराहना करने, उसकी रक्षा करने और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का आग्रह करता है।